बात तब की है जब महाराज जनक के राज्य में एक ब्राह्मण से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। नियम के पक्के राजा जनक ने दंड सुनाया, तुम्हें मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस ब्राह्मण ने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज बस इतना बता दीजिए कि आपके राज्य की सीमा कहाँ तक है, ताकि मैं गलती से भी आपकी जमीन पर पैर न रखूं। यह सवाल सुनते ही महाराज जनक सन्न रह गए। वो सोचने लगे, मेरा राज्य कहाँ तक है। पहले उन्हें लगा पूरी पृथ्वी मेरी है, फिर लगा नहीं सिर्फ मिथिला नगरी मेरी है। फिर ध्यान और गहरा हुआ तो लगा ये प्रजा मेरी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आत्मज्ञान की गहराई में गोता लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि ये शरीर भी उनका नहीं है। महाराज जनक ने उस ब्राह्मण से जो कहा वो आज के युग में हम सबके लिए एक बड़ी सीख है। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, गहराई से देखने पर मुझे पता चला कि मेरा अधिकार किसी भी चीज पर नहीं है। सब कुछ नश्वर है, इसलिए आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं। ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज आप इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, फिर आप इतने निस्पृह कैसे हो सकते हैं? जनक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपने लिए नहीं बल्कि देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा के लिए करता हूँ। जब मैं और मेरा खत्म हो जाता है, तभी इंसान का मन, बुद्धि और यहाँ तक कि प्रकृति पर भी अधिकार हो जाता है। जैसे ही महाराज ने ये शब्द कहे, अचानक माहौल बदल गया। वो साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण देखते ही देखते एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्म थे। धर्मराज ने कहा, महाराज मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। आज सिद्ध हो गया कि आप केवल राजा नहीं बल्कि एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं, जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हैं। दोस्तों, राजा जनक की ये कहानी हमें सिखाती है कि अधिकार से बड़ी उद्देश्य की भावना होती है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं, तब आपकी चिंता खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में ऐसी सोच रखना मुमकिन है? कमेंट्स में जरूर बताएं।